Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रपोजल लाया गया है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। इट मीन्स हमें अपना पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर ऐड करना है। सबसे पहले हम इंट्रो देंगे, उसके बाद में प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड के बारे में जो हमारा पर्सनल कमेंट होगा, फिर हम कंक्लूजन देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। कौन सी हेडिंग्स के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के अंदर। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। कॉर्पोरेट टैक्स और या कॉर्पोरेशन टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो लगाया जाता है इनकम और प्रॉफिट के ऊपर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो उनका बिजनेस होता है या फिर बिजनेस होता है फॉरेन में या फिर डोमेस्टिक के अंदर, मीन्स खुद की कंट्री के अंदर या फिर दूसरी कंट्री के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अर्ज किया है G20 नेशन से कि वो एक साथ काम करें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के साथ में मिलकर, मतलब कि सभी देशों के अंदर एक ही टैक्स लगे जो कि 21% दिया गया है। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या रहा है इससे रिलेटेड, IMF ने सपोर्ट किया, यूरोपियन नेशंस ने जैसे कि जर्मनी और फ्रांस ने भी इसे सपोर्ट किया है। इंडिया ने कहा है कि हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, फिर इसके बारे में सोचेंगे। चाइना है, उसके लिए तो डेफिनेटली इश्यूज़ होंगे क्योंकि हांगकांग है वो 7th लार्जेस्ट टैक्स हेवन है दुनिया के अंदर, और ये अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को तो ये कॉम्पिटिटिवनेस है हांगकांग की, उसे भी कम करेगा। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये प्रमोट करेगा वन वर्ल्ड वन टैक्स को। इंडिया है वो ज़्यादा बेनिफिट पाएगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट और स्किल्ड मैन पावर है बाकी सारी कंट्रीज़ की कंपेयर में। ये डायरेक्टली रिड्यूस करेगा जो डोमिनेंस है स्मॉलर कंट्रीज़ का और अलाउ करेगा ताकि प्रोवाइड किया जा सके फिक्स एक्सेस सभी को। फिर ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में ब्लैक मनी। फिर सभी कंट्रीज़ हैं वो गारंटीड रिटर्न्स पाएंगी फ्यूचर के अंदर, इसके अंदर जो इक्वलिटी है वो मेंटेन होगी, और बिजनेसेस हैं वो स्प्रेड हो पाएंगे, और सभी कंपनीज़ हैं वो सूटेबल टैक्स एग्जम्पशन भी पाएंगी इसके अंदर। फिर इसके लिए रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या हैं, ये एक कंट्री की ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर देता है बिकॉज एक बार जो डिसीज़न लिया जाएगा वही सभी को मानना पड़ेगा, मीन्स हमें हमारा जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन होगा इसके अंदर। फिर क्या है, स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको लो कॉर्पोरेट टैक्स है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए उनकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स भी हो सकती है फ्यूचर के अंदर। ये कर्टेल कर देगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के। फिर क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी टैक्स इवेजन के मामले में। फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा, न्यू कंपनीज़ को प्रमोट करना चाहिए सब्सिडाइज टैक्स के साथ में। गवर्नमेंट है उसे मिलकर काम करना होगा ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में ताकि इंश्योर किया जाए कि इंटरेस्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो हार्म नहीं हो। फिर क्या है, ग्लोबल डिस्कशन करने की ज़रूरत है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। फिर है हमें प्रोविजंस हैं पेनल्टी के वो भी लेकर आने चाहिए ताकि इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट फर्म है वो स्विच ना कर पाएँ फ्रीक्वेंटली। फिर क्या है, कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम, कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक वेलकम स्टेप है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये गेम चेंजर साबित होगा अगर हम इसके अंदर ग्लोबल डिस्कशन हो और साथ ही साथ ये ज़्यादा लगाया जाए वेल्दी पीपल के ऊपर ताकि वेलफेयर किया जा सके और गवर्नमेंट के पास में भी रेवेन्यू की कमी ना हो, उनके लिए भी एक स्टेबल टैक्स सिस्टम बन जाए। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe also for our suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.